कि लाश दो बिहारी क्यों ले आए घर, वो दफनाया क्यों नहीं गया, और जब वो बम ब्लास्ट होता है किस तरीके से वहीं ब्लास्ट करने वाले उड़ के मरने के बाद वहीं घूमते टहलते रहते हैं। मित्रों, मैं बासु काका, नमस्कार। पिक्चर देख के आ रहे हैं 72 पूरे, 72 पूरे, दिमागे घूम गया। हम ये सोचने लगे कि आखिर क्या होता होगा, मन में क्या चलता होगा कि कैसे 84 लाख जोनियां भटकने के बाद जब किसी आदमी को एक ही जीवन मिला है और वो बेल्ट बेल्ट अपने शरीर में पहनता होगा कि पहन के उड़ जाना, ब्लास्ट कर देना। ये पिक्चर देखने गए कि आखिर वो क्या बात, क्या होता होगा उसके मन में। संजय पूरन सिंह चौहान जानता हूं मैं, उनका पहला पिक्चर, बड़ा कोशिश किए, लेकिन जो सब्जेक्ट पे ये पिक्चर बनाए हैं ये आसान नहीं था। कौन पैसा देगा इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, किसी न किसी धर्म से जुड़ जाएगा। पिक्चर देखने वाले ही 25 तरह के हैं, आप किसका मुंह किसका मोबाइल रोकेंगे, कोई गाली देगा, कोई सच्चाई कहेगा, लेकिन पिक्चर हम देखने गए क्योंकि बाकी पिक्चर है हंसी मजाक नाच गाना चिल्लपो सब रोज ही चल रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट पर कि आखिर वो मन में क्या आता होगा कि जब वो अपने आप को फाड़ता होगा आदमी पहन के। पिक्चर शुरू होते ही पहले ही बता दिया है, वो समझाता है कि देखो जीवन भर न कुछ मिला और न कुछ मिलेगा, ऐसे ही कट जाएगा, खत्म हो जाओगे, न यहाँ कुछ न वहाँ कुछ। यहाँ वहाँ समझ रहे हैं, न जीवन के अपार कुछ और न मरने के बाद कुछ, लेकिन एक रास्ता है। अगर 72 हूर चाहिए, हूर सोचते हैं अरे वो कई दिन लग जाएगा। हूरों के बारे में जितना लिखा है, इतनी सुंदर होती है, इतनी कोमल होती है, कितना उनका खासियत होता है। खैर, हाँ हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो समझ रहे होंगे 72 फूले हूरों का तो बड़ा सुना ही होगा, चाहे किसी भी धर्म में हो। तो दो ऐसे आदमी, अब पूरा स्टोरी तो हम नहीं आपको बता सकते, लेकिन वो तैयारी अब तैयार हो जाते हैं फटने के लिए। और साहब आज भी वो घटना याद आती है जब सुने बम्बई जैसे शहर में वहां जब ये फट जाते हैं तो जैसे ही फटते हैं इनको उम्मीद रहता है कि अब का तो फट गए हम, हमारा तो कार्यक्रम हो गया, और ये जो जिसके लिए फटे हैं इतने लोगों को मारे थी, हमारा तो काम पूरा हो गया, अब तो हमें पूरे तुरंत आएंगी और हाथ पकड़ के कहेंगी सर वेलकम, सर वेलकम। जैसे कभी जहाज वहाज में जाइए तो जो अच्छी वाली जहाज है तो वहाँ पर तुरंत जैसे घुसी तैसे वेलकम सर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। वहां से इनका मन जो है माथा खराब हो जाता है कि अब वो जो समझाए थे उस हिसाब से हम तो अपने आप को ब्लास्ट कर लिए, खत्म हो गए, अटक गए, और हमने तो उनका क्या क्या तकलीफ होता है। एक उग्रवादी जो
कैसी अपने आप को तैयार कर लेता है अपने शरीर पे बम बांध के फट जाना, कल्पना करने से ही हिल जाएगा आदमी। आईक्यू में कमी है, बेरोजगारी है, कहीं ना कहीं आपको ब्रेन वॉशिंग किया गया है। न जी सकते हैं आराम से, न मर सकते हैं, न मरने के बाद उसका कुछ। ये सब ऐसा गड्ढम गड्ढ मिला के, और वहां पे उग्रवादी जाने के बाद अब दोनों बड़े अच्छे। और मल्होत्रा तो बड़े दिन बाद, लंगड़ा एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले, उनको जानता हूँ। और उसके बाद जब इनका हकीकत इन पे धीरे 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 खुलती है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ ब्रेन वॉशिंग है। और अब क्या होगा, क्योंकि उनकी जो उग्रवादी होते हैं वो बम ब्लास्ट से उड़े भी होते, तो उनका लाश भी उस तरह से दफनाया नहीं गया है। पूरा स्टोरी तो नहीं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप पिक्चर देखना चाह रहे हैं जरूर देखिए। लेकिन ये मत सोच के देखिए कि पहले देखे थे तो फलाने फाइल था, ढेमका फाइल के हिसाब से होगा, तो उसकी कंट्रोवर्सी की वजह से देखिए कि जाने के बाद आपको लगे कि हमारे एक तरफ, हमारे हिसाब से, आप समझ रहे हैं, हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे सोच और मानसिकता के हिसाब से नहीं फिट बैठ रहा है, तो आपको अच्छा ना लगे। ये सब मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने करीब 10 साल तक ठोकर खाई कि पिक्चर सिनेमा हॉल तक पहुंच जाए। ये जो ठोकर रही होगी, मुझे उम्मीद है और ऐसा मुझे लगता है कि वो उग्रवादियों के फटने के बाद जो उनके साथ होता है, मानसिकता के तौर पर, अरे लोग कहेंगे यार तुम ये क्या पिक्चर बनाने के चक्कर में पड़े हो, ये कैसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहे हो, इसमें क्या पढ़ रहे हो, पिक्चर हंसी मजाक का शादी ब्याह का बनाओ, छोटे बजट में पैसा कमाओ। नहीं कोई पिक्चर बन पा रहा है बढ़िया, पैसा उतना नहीं है, तो चलो पूरी पिक्चर बना लो। हमारे तो 5 सुपर स्टार है, उन्हीं के हिसाब से पिक्चर बना लो। लेकिन इतना ऐसे सब्जेक्ट पर पिक्चर बनाना इनका बहुत मुश्किल रहा होगा, बड़ा स्ट्रगल करके ये लोग पिक्चर बनाए। इनको अगर पिक्चर देखते हैं या देखने जाते हैं या महसूस करते हैं, तो सिर्फ एक मानसिकता दोस्तों मैं कहूँगा कि नीयत जो है अंदर से ये बताने की सिर्फ कोशिश की गई है, आईक्यू लेवल शायद बढ़ाने की, कि जो भटकते हैं उनको शायद बात कहीं पहुंच पाए। ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई जन्नत कोई फूल 72 हुए। मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, मैं बड़े ईमानदारी से पिक्चर की बात कर रहा हूँ। किसी भी धर्म के प्रति अच्छा बुरा नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि आप बस पिक्चर देखने जाइए, इस तरह के स्टोरी, इस तरह की चीज कि ऐसा एक डायरेक्टर, संजय का नजरिया है कि उसकी अपनी कल्पना है, अपनी सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो कल्पना में सच्चाई इसने दिखाया है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 72 गुणों का जो कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही है कि अगर बेल्ट पहन के आप फट जाते हैं कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह की जो तकलीफें हैं, वो एक पिक्चर ज़्यादा लंबी नहीं है, 80-90 मिनट की पिक्चर 1.5 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन पिक्चर आप ये देख के, मेरी एक ख्वाहिश रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, पिक्चर देखिए तो उस बात को ये महसूस करिए कि ये इस समाज से, ये दुनिया से ख़त्म हो जाए। ये उग्रवाद जो पूरी दुनिया का मसला है वो ख़त्म हो जाए। और ये बात जो ब्रेन वॉश करते हैं, जो कहते हैं ऐसा होगा, क्यों कहते हैं, उस चीज़ को नॉर्मल आदमी, बेरोजगार आदमी जो तैयार हो जाता है अपने आप को फाड़ने फटने के लिए, बम बनने के लिए,
वो ये बात कहीं ना कहीं समझ सके। पिक्चर में बहुत सारे पहलू को दिखाने की कोशिश किया, लेकिन मैं सिर्फ वो बात करना चाह रहा हूँ कि क्या नीयत रही होगी 10 साल भटकने के बाद ये पिक्चर उन्होंने बनाया है, और कैसे उनको उग्रवादी अपने आप को जब उड़ा लेते हैं उसके बाद उनसे जो कहा गया रहता है, ब्रेन वॉश किया गया रहता है कि जब आप जाएंगे जन्नत में तो कैसी जन्नत होगी और वो क्या 72 पूरे होंगे। आपको इस धरती पर कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके बाद यहाँ नहीं मिला कोई बात नहीं, वहाँ मिलेगा, और फट जाएंगे तो मिलेगा। ये जो कहना चाह रहे थे डायरेक्टर, मुझे लगता है कि ये बात अगर किसी भी दुनिया के ऐसे आदमी के पास पहुंचे जो एक खूबसूरत जीवन है, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से हो, बहस लंबी हो जाएगी, लेकिन बात तो यहाँ तक है कि ये मनुष्य ने कोई रिलीजन धर्म बनाया ही क्यों, बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। खैर उसमें नहीं जाते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 72 हूरों का जो ये पिक्चर है, ये हंसी मजाक और उस तरह से मत जाइए, क्योंकि गाना बजाना ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा का है ही नहीं। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट की पिक्चर देखना चाह रहे हैं कि जरा समझा जाए कि ये दुनिया भर में उग्रवाद, भारत में जो बम ब्लास्ट हुए या ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया और रिव्यू, फिल्म का रिव्यू मैंने दिया है। मुझे जो जैसा लगा, तो 1.5 घंटे की पिक्चर है, मिले मौका कहीं तो जरूर देखिए, लेकिन ये मत सोच के देखे कि जाएंगे तो एक गाना होगा, वो काला चश्मा या इस तरह का कुछ नहीं है। आप अगर सेंसिटिव है, चिंतक के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, तो आप ये पिक्चर देखिए। हो सकता है कि आपको ये अपने आप को इस माइंडसेट से जाएंगे तो आनंद आए। हम तो देखे आज देख ले, तब से सनसना रहा है मन, जाएंगे बढ़िया कटिंग चाय पियेंगे। आज जैसे आपसे बता दिए स्टोरी, ऐसा ही टेलीविजन पर खुल के नहीं, आपस में बता देंगे पूरा स्टोरी कि लाश 2 बिहारी क्यों ले आए घर, उन्हों दफनाया क्यों नहीं गया, और जब वो बम ब्लास्ट होता है किस तरीके से वहीं ब्लास्ट करने वाले उड़ के मरने के बाद वहीं घूमते टहलते रहते हैं। ये सब आपको देखिए नहीं बताएंगे, ये सब हम बताएंगे धीरे से, ताकि पिक्चर का स्टोरी न रिवील हो जाए। पिक्चर देखिए, मेरे तरफ से 72 गुणों का रिव्यू। अगर अच्छा लगे महसू काका की बातचीत, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ भी किए तो हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।